हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस। तो चलो भाई, आज हम लोग हमारे पास कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो भी चीज़ है वो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है और हमें बेस्ट करना है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई सब अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन आज उसका थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि ये बेस्ट क्यों है और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स मीन्स हमारे जो बुक्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या फिर हमारे कोर्सेज को देख रहे हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। और एक बार जिन्होंने हमारे बुक से पढ़ा है वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो अपकमिंग सेमेस्टर में जो भी बुक्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हमने कोई टीम बिल्ड करनी है तो वो टीम हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिकली उसमें इंटेलिजेंसी और हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। तो हमारे जितने भी ऑथर्स की टीम है दे आर वेरी बेस्ट। मतलब हमारे ऑथर एक्सपीरियंस्ड भी है, हमारे ऑथर कम एक्सपीरियंस भी हैं या फिर फ्रेशर्स भी हैं, बट हर एक बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ थी। उसको लेकर के हमने यहाँ पर ऑथर का एक टीम बिल्ड किया। तो जो भी ऑथर्स है जिन्होंने बुक लिखा है, चाहे हमारा सेमेस्टर का हो या फिर जीपैट का हो, दे आर वेल क्वालिफाइड, काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल हमारा जो जीपैट का बुक है उसका बात करते हैं। ये हमारा जीपैट का बुक है, वॉल्यूम 2 है ना। 5 वॉल्यूम में आता है अनलॉक जीपैट करके। आप लोगों को पता होगा, है ना। इसका डिटेल एज सच मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन अभी किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो मतलब वो फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट बहुत जल्दी हमारे पास प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा विद इन 7 days, देन वी विल लॉन्च इट फुल फ्लैश। तो इसके जैसे ऑथर देखोगे तो एक तो मैं खुद ही हूँ, मेरे बारे में अब मैं क्या बताऊँ, है ना। इसमें एक आकांक्षा गोयल है, ठीक है। तो आकांक्षा गोयल मैम का इनका एम फॉर्म है, मीन्स MS है, नाइपर मोहाली फार्मास्यूटिक्स है और वहाँ की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और उनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 12 था और नाइपर में 8 था। बी फॉर्म में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। इनको मोर देन 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। फिर इसमें है एक डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, उनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में गेट हुआ करता था तब, 2007 की बात है, 104 था। फिर इसमें PP जॉन सर है, टोटल 18 ईयर का एक्सपीरियंस है सर, गेट GRE टफेल क्वालिफाइड है। उसके बाद फिर इसमें धर्मेंद्र सर है, धर्मेंद्र सिंह बारिया सर, डॉक्टर धर्मेंद्र, ठीक है। तो सर को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनका ऑल इंडिया रैंक 178 है। तो ये तो हो गई हमारे जीपैट की बुक के बाद। और अदर बुक्स भी हम लोग देखेंगे तो हमारे ऑथर्स बहुत अच्छे अच्छे जगह है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी देखें तो ये एक हमारा बुक आता है, 6 सेमेस्टर का बुक आता है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसके जो ऑथर है सचिन राजेंद्र वाघ एंड वृषाली बालकृष्ण पाटिल। तो अभी इन दोनों का ही सिलेक्शन USA में हो चुका है फॉर PhD एंड दे हैव गॉन टू USA, यूनाइटेड स्टेट्स में इनको PhD मिला है विथ फेलोशिप। और वो फेलोशिप भी अच्छा खासा होता है, मीन्स इट इज़ अराउंड 2 लाख पर मंथ, ठीक है। वो फेलोशिप मिलेगा, उसके साथ PhD करेंगे, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज से PhD करेंगे एंड दैट इज़ गुड। तो इस तरीके का हमारे ऑथर है। दोनों ही हमारे जो ऑथर है वो नाइपर से हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, हाँ, ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। तो इसका जो ऑथर है, इसका तो एक मैं फर्स्ट ऑथर मैं हूँ, मेरे साथ जो को ऑथर है वो है नदीम शेख। नदीम शेख का जो करेंटली अभी सिलेक्शन हुआ है वो नाइपर हैदराबाद में हुआ है, ठीक है, PhD के लिए। सो ही इज़ डूइंग हिज PhD। और हमारा जो बुक है क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होता है, पेजेस वगैरह क्वालिटी, बिकॉज वी आर नॉट अ बिजनेसमैन। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाना और पढ़ना पसंद करता हूँ। और जितना भी मैं बुक पढ़ता हूँ मुझे ये फील हुआ कि बुक के जो पेजेस वगैरह अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तो हमें पढ़ने में मन लगता है। तो उसी तरीके से हमने पेजेस क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छे से, कवर वगैरह मेंटेन किया हुआ है। देखो, आपको फर्स्ट में कवर पेज मिल जाएगा, मतलब ये फर्स्ट पेज पूरा कलर्ड मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, ठीक है। उसके फिर प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह रहते हैं हर एक चैप्टर में। देखोगे ना तो हमारा टेक्स्ट बुक हो या फिर जीपैट का बुक हो, तो हर एक चैप्टर के एंड में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। MCQ जो आपके जीपैट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, DI हो, सब में काम आएगा। मीन्स आप हमारा सेमेस्टर का भी बुक पढ़ रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। जीपैट का जो बुक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। मीनवाइल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एक हमारा ये, जैसे कि ये बुक आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इसके ऑथर है अपर्णा गुप्ता एंड आशीष कुमार, ठीक है। जितने भी हमारे ऑथर्स हैं, मैक्सिमम ऑथर्स हमारे जीपैट क्वालिफाइड हैं या फिर गेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर आशीष कुमार की बात हम लोग करेंगे। तो आशीष मेरा स्टूडेंट है, बी फार्म में उसको मैंने पढ़ाया है। उसके बाद फिर नाइपर रायबरेली से है उसका एमएस, और वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट है। और अभी करेंटली वो यूएसए में पीएचडी कर रहा है, नॉर्थ डाकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बुक लिखा है, तो काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग ये वाले बुक की बात करते हैं, हमारा 7th सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंडस्ट्री से चीज़ें हैं। तो इसमें जो ऑथर है डॉक्टर शेखर वर्मा सर है, उनको अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ में इसमें राजेश पालवा सर है और प्रखर गुप्ता सर है। तो दोनों इंडस्ट्री से हैं। राजेश पालवा सर को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और प्रखर गुप्ता सर अभी भी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहे हैं, है ना, फार्मुलेशन डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं एज ए साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको एक बेटर कंटेंट मिल पाएगा। ये सारे हमारे टेक्स्ट बुक्स है। इसके अलावा और बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हमारे पास बी फार्म 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर तक के बुक्स अवेलेबल है। और हमारे पास जीपैट का बुक अवेलेबल है। जो भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन है डॉक्टर पीके एजुकेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमारे सारे बुक्स मिल जाते हैं। आप ऑर्डर करोगे तो नेक्स्ट विदिन 24 वर्किंग आवर्स, मान लो संडे आपने सैटरडे ऑर्डर किया तो वो मंडे को डिस्पैच होगा। मान लो फ्राइडे को या फिर थर्सडे को ऑर्डर किया तो फ्राइडे को डिस्पैच होगा। मतलब विदिन 24 वर्किंग आवर्स हमारा जो बुक है वो डिस्पैच हो जाता है। थ्रू इंडियन पोस्ट डिस्पैच होता है और उसका ट्रैकिंग आईडी भी हम लोग आपको दे देते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा पैक होकर के डिस्पैच होता है। और ये जब पैकिंग होता है ना, इसको मैं खोलना तो चलो खोल के दिखा देता हूँ। ये जो प्रॉपरली जैसे अमेज़न वगैरह में पैकिंग होता है, इस तरीके से हम लोग बुक्स वगैरह को पैक करके भेजते हैं। और इसको हम लोग जैसे खोलते हैं तो इसके अंदर में और इस तरीके से आपको कार्डबोर्ड का मीन्स पुट्ठा का पैकिंग मिलेगा, लाइनर वाला। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो बुक बहुत पहुंचेगा वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इसको और खोलोगे तो इसके अंदर में एक और पैकिंग मिलेगी आपको, ठीक है। खोल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने खोल दिया तो ये हमारे पास बुक निकल गया। मान लो आपके पास बुक है, जो बहुत सारे बुक्स मंगाते हैं, मोटा बुक मंगाते हैं, तो ये जो लाइनर वाला पुट्टा है, इसके ऊपर में हम लोग एक बबल रैप भी चढ़ाते हैं। अभी यहाँ नहीं है, बाहर में बबल रैप जो आता है, जैसे फोड़ने में पट पट मजा आता है, वो वाला भी लगा देते हैं ताकि बुक बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अब ये बुक आप देख रहे हो, इसके ऊपर में एक लैमिनेशन है। ये लैमिनेशन को निकालोगे ना, ये लैमिनेशन है, इसको निकालोगे तब आपको प्रॉपरली ये बुक दिखेगा। इस तरीके से एकदम ब्रांड न्यू बुक आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जीपैट का बुक किस तरीके से लिखा हुआ है, पहली बात तो इसमें चीज़ें ना बहुत ही पॉइंट वाइज लिखी हुई है, ठीक है, बहुत ही पॉइंट वाइज, टेबल वाइज इस तरीके से लिखी हुई है। दूसरा चीज़, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्रिटिकल पॉइंट पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जीपैट में कौन से ईयर में आया है वहीं पर टेक्स्ट में मेंशन होगा। ये दिया है जीपैट 2015 और 2012 में आया हुआ था, क्रिटिकल पॉइंट 2015 और 12 में आया हुआ है। तो वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। और जब इसके लास्ट में जाओगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट में जाओगे, तो 2015 में आया था, तो 2000 यहाँ पर हम लोगों ने ना ईयर वाइज इंडेक्सिंग कर रखी है क्वेश्चंस की। 2023 से स्टार्ट है, फिर 22, 20, 21 ऐसे करके ईयर वाइज चल रहा है। 2024 का जब एग्जाम हो जाएगा तो 2024 के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसमें 2015 में जैसे क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो आप यदि 2015 में ऐसे ढूंढते हुए पहुंचोगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो क्रिटिकल पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन आया था वो आपको यहीं पर विदिन 10 to 15 सेकेंड ट्रैक हो जाएगा। जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है विथ अदर बुक्स, या फिर आप रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ोगे तो ये जो बुक है ना, अब बोलते हैं बच्चे बहुत सारे कि भाई मुझे अब रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर कैसे करूँ, इसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। देखो ये बुक ना टोटल 5 वॉल्यूम्स में है। जैसे कि ये हो गया वॉल्यूम 1, ये हो गया वॉल्यूम 2, और ये हो गया आपके पास वॉल्यूम 3, और उसके बाद फिर
ये वॉल्यूम 4 भी लगभग इतना मोटा होगा। उसके बाद फिर वॉल्यूम 5 का भी स्टॉक नहीं है। वॉल्यूम 5 का जो है वो थोड़ा सा पतला होगा, वो इतना होगा। तो इतना चीज़ें हैं, 5 बुक हैं पूरा इस तरीके से। और इतनी सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना, तो इसके बाद और कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ये सारी चीज़ें रेफरेंस बुक ही है, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना जीपैट पढ़ने की जो डायनेमिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। बिकॉज सबके पास 1 या फिर 2 साल है और हर कोई को नाइपर में जाना है। तो जब आप रेफरेंस बुक पढ़ने बैठोगे तो वहां पर जो चीज़ें आप 20 घंटे में पढ़ोगे वो सेम चीज़ें हम लोग हमारे बुक से पढ़ोगे तो सेम चीज़ें आप 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि मेन चीज़ तो होता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखा, उसके फिर कौन सा है उस टॉपिक में देखा, तो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने में तो डिफिकल्टी है बहुत ज़्यादा। और ये जो ऑथर्स है हमारे, वो सब ने वही किया। पिछले 2 साल से हम लोग ये बुक लिख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हुआ। और हमने एक जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया। और बिलीव मी कि ये जो बुक है बेस्ट बुक है आज की डेट में, है ना। थ्रू जो भी है इंडिया में चल रहा है, जितने भी बुक्स वगैरह हैं। और आगे चल करके मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो बुक होना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपी होने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई भी बुक है नहीं। और सब अब बोलोगे कि भाई इस बुक का प्राइस क्या है, तो इस बुक का जो MRP है दैट इज 2800। उसमें टाइम टू टाइम डिस्काउंट आते रहता है। अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है इफ़ यू आर यूजिंग माई कूपन कोड Dr. PK10। और जो भी चीज़ें हैं, आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाओगे तो कूपन आपको दिख जाएगा। 2800 क्यों रेट है भैया इस बुक का, इतना ज़्यादा रेट क्यों है? बाकी सब तो बुक 2000 के अंदर में आते हैं, 1500 में, कोई 1000 के अंदर भी आते हैं। क्योंकि भाई इसका ना कंटेंट उतना ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें जिरोक्स भी कराने जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको लग जाएंगे। और बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ें लिखी गई है। हर चीज़ को हमने ट्राई किया है कि टेबुलर फॉर्म, डायग्रामेटिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करें उसको, है ना। और आपको मज़ा है पढ़ने में और आपका अल्टीमेटली टाइम सेव हो। मीन्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये बुक मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा 3 महीने भी ढंग से पढ़ दिया ना, तो उसका जीपैट अच्छे से अंडर 500 रैंक को निकाल सकता है। इतनी गारंटी है, 3 महीने भी पढ़ दिया तो। क्योंकि जो फालतू की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम वेस्ट इस पर्टिकुलर बुक के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे बुक्स वगैरह है। इसके अलावा आपको हमारे बुक्स के बारे में और कोई भी चीज़ें जाननी है तो पूछ सकते हो। ये हमारा बेसिकली स्टोर है, इसमें रहता है बुक जो भी है, आप देख सकते हो। यहाँ इस तरीके से सेमेस्टर वाइज हम लोग जमा करके रखते हैं। और यहाँ पर नीचे भी अभी बहुत सारे बुक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर देखो, ये बहुत सारे, इनको अभी जमाना है पूरा। इधर रहता है बहुत सारा बुक्स। तो आप लोग को यदि चाहिए बुक्स वगैरह तो आप ऑर्डर कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। और हमारा जो बुक है हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है ना। और दूसरे जगहों पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वो क्राइटेरियाज होते हैं। मतलब उसमें से फिर डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्टिविटी हमारी नहीं बन पाती है। और दूसरा चीज़, जो भी हमारा ये बुक्स वगैरह है, स्पेशली सेमेस्टर के बुक्स, उसको जैसे ही आप ऑर्डर करोगे इमीडिएटली आपको उसका ई बुक का एक्सेस मिल जाता है। मतलब जब हमने भेजा बुक थ्रू इंडियन पोस्ट तो वो आप तक पहुंचने में लगभग 7 वर्किंग डेज लग जाते हैं। 7 वर्किंग डेज मीन्स, बहुत लोग बोलते हैं सर आपने तो बोला 7 डेज में पहुंचेगा। 7 वर्किंग डेज मीन्स वहाँ पर मान लो कोई हॉलीडे हो गया, संडे वनडे आ गया, कोई दशहरा दिवाली की छुट्टी हो गया, वो उसमें काउंटेड नहीं है। क्योंकि यार वो पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस वालों की भी तो छुट्टी होती है। बट अल्टरनेटिवली आप हमारे एप्लीकेशन से जब बुक ऑर्डर करते हैं तो इमीडिएटली जैसे ही ऑर्डर करोगे आपको उसका ई बुक मिल जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट जीपैट वाले का ई बुक आपको नहीं मिलेगा, है ना। वो सिक्योरिटी पर्पज से हमने डाला नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमने यहाँ पर विद इन टेस्ट हमने, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं पर हमने दे दिया है कि कौन से ईयर में है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहाँ पर आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता लग जाता है वहीं पर। उसके फिर उसके प्रीवियस उसमें उस पर्टिकुलर ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी दिया हुआ है। जहाँ पर ज़रूरत है उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके अलावा अलग से और MCQ चाहिए तो वो भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। इसलिए ये बुक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद और कोई भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं। अपने आप में ये जो अनलॉक जीपैट है रेफरेंस बुक है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली लगे कि 2800 है भाई, लेकिन वहाँ पर 5 बुक्स का प्रॉपर 5 बुक्स आपको मिल रहे हैं विथ फुल कंटेंट। इसके बाद फिर और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप रेफरेंस बुक वगैरह सब पढ़ोगे तो आपको 2 रेफरेंस बुक लोगे तो इतना पैसा मतलब इतना लग जाएगा। तो 2800 का है। तो आपको ऑफ़र वगैरह आते रहते हैं हमारे, तो ऑफ़र के साथ में वो
कभी 2100, कभी 2200, कभी 2400 इतने में मिल जाता है और आपके घर तक वो बुक वगैरह डिलीवर हो जाता है। ठीक है, और बाकी क्या बताऊँ मैं कि हमारा इस तरीके से स्टॉक रहता है। अब हम लोग कोर्सेज के बारे में बता दें कि सर आपका ऑनलाइन कोर्स कहाँ चलता है, कैसे चलता है। तो हमारा जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है, बेसिकली हमारे पास 4 ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। एक चलता है जीपैट का, एक चलता है ड्रग्स इंस्पेक्टर का, एक चलता है फार्मासिस्ट का। तो उसके लिए हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो अनअकैडमी पे चलता है, वो पर्टिकुलर डिवीजन उसका, मैं फेस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी में। तो उसमें जब जाओगे ना तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से। वो डाउनलोड करने के बाद आप अपना लॉगिन कर लेना, मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा कि गोल कौन सा है, मतलब भैया कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो आप चाहे DI हो, फार्मासिस्ट हो या जीपैट हो, तो आप जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स को सेलेक्ट कर लेना। वो सेलेक्ट करने के बाद जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। उसमें नीचे में स्टोर टाइप दिखेगा, वो स्टोर टाइप में से क्लिक कर देना। ठीक है, वो क्लिक, वैसे इन सारे जो कोर्सेज का उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। वो स्टोर टाइप में क्लिक करोगे ना तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर कुछ फ्री में नहीं है? बिल्कुल फ्री में भी है। फ्री में हमारे क्लासेस चलते हैं अनअकैडमी पे। उसके लिए आपको अनलॉक जीपैट फाउंडेशन कोर्स हमारा चलता है। तो उसमें क्या होता है, रोज रात को 9 बजे हम लोग उसमें लाइव आते हैं और 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक जीपैट करके एक यूट्यूब चैनल है, लेट्स क्रैक जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स करके अनअकैडमी का। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करोगे यूट्यूब में लेट्स क्रैक जीपैट करके तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लेना। डेली 9 बजे उसमें लाइव क्लास चलता है जीपैट फाउंडेशन का, या फिर ESIC जो फार्मासिस्ट रिलेटेड है, या फिर जीपैट रिलेटेड, DI रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह का डिस्कशन है या समथिंग जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, वो सारे रात को 9 से 10 बजे हम लोग लाइव रहते हैं, मंडे टू सैटरडे। और संडे को यूजुअली हम लोग मैराथन चलाते हैं, कोई ना कोई क्लास चल रहा होता है। संडे का जो क्लास होता है शाम को 4 से 8 बजे के बीच में होता है। तो ये हो गया हमारे कोर्स का डिटेल्स। और जो अनलॉक जीपैट है ना, जो अनअकैडमी में जो हमारे DI UI सबके जो कोर्स चलते हैं, DI का, फार्मासिस्ट का, जीपैट का, तो उसमें ये जो हमारा बुक के ऑथर है ना, एक मैं हो गया, एक देवेंद्र सर, एक PP जॉन सर, 3 लोग तो यही पढ़ाते हैं। इसमें एक चौथे टीचर भी पढ़ाते हैं, उनका मैं बता देता हूँ डिटेल। उन्होंने टोटल 3 बुक लिखा हुआ है। उनका नाम है शशांक तिवारी सर, ये जो दिख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के मेन ऑथर। तो जो शशांक है वो बेसिकली देखा जाए तो मतलब उसको मैंने B.Pharm में पढ़ाया है, मेरा स्टूडेंट है। मतलब मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग जो काफ़ी टैलेंटेड थे वो अभी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विथ मी। और उसका गोल्ड मेडल है नाइपर से गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से PhD किया हुआ है शशांक ने। ठीक है, तो वो भी उसमें पढ़ाते हैं अनअकैडमी में। तो इस तरीके से काफ़ी फैकल्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जिनका जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जिनको एक्सपीरियंस है, वो सारे लोग यहाँ पर एज ए ऑथर और एज ए टीचर आपको मिलेंगे। तो जब इंटेलिजेंट लोग आपको देंगे ना कुछ चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही कवर हो जाती हैं, अच्छे से टिक हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज आप देखोगे तो मैं मतलब यहाँ पर किसी के लिए वो नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग क्या करते हो कि यूट्यूब में ढूंढ रहे हो लेक्चर्स वगैरह, जो मिला उसको देख लिया, 10 लोगों को देखा, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी देखो कि भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, वो जो पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ा रहा है। मान लो ये बुक में लिखा हुआ है 100% और इसका 30% आपको कोई पढ़ा रहा है या फिर 20% पढ़ा रहा है, अब उसी को मान करके लेकर के चल रहे हो कि हाँ भाई मैं तो ये टॉपिक पढ़ लिया। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में पेपर देखो, हाथ पैर फूल जाएंगे भाई करके। ठीक है, तो हाथ पैर फूल जाएंगे तो फिर क्या मतलब, यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा था, ये तो वो पढ़ा था, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि भाई आपने जहाँ से पढ़ा, जो भी पढ़ा, उन्होंने कंप्लीट आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उसमें हार्डवर्क चाहिए, कंप्लीटनेस चाहिए। तो कंप्लीटनेस वगैरह सब आपको चाहिए, तो आप हमारा जो बुक्स है, हमारे कोर्सेस है, वो रिफ़र कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना, दैट इज़ अप टू यू। बट ये मैं बता दिया, मेरा बताना फर्ज था कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं और आगे हम लोग जो भी हमारा क्वालिटी है उसको और आगे इम्प्रूव करते ही जाएंगे। किसी का और कोई सजेशन है, कुछ है तो आप बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।